तरमीम जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे के मुताबिक है कि नहीं, तब तक ये जो जजेस की तकर्री के लिए आप JCB की मीटिंग्स कॉल करते हैं, इनको रोक दिया जाए और कोई अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए किसी जज भी किसी कोर्ट में तक 26वीं तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ना करे। उससे कबल कोई अपॉइंटमेंट होनी नामुनासिब होगा। उसका नतीजा ये होगा कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचती है कि 26वीं तरमीम गैर आइनी, आइन के बुनियादी ढांचे और बुनियादी फीचर्स के ख़िलाफ़ है, तो उस सूरत में जिनकी अपॉइंटमेंट होगी वो खुद ब खुद जो है मनसूख हो जाएगी। उससे बहुत सारे मामलात उलझ जाएंगे। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल जजेस की तकर्री ना की जाए। ये हालात ना मुनासिब है और ना ही हम आर्टिकल जो मुनासिब आर्टिकल्स में जो 26वीं तरमीम में जो भी अमेंडमेंट आई है उसको हम कबूल करते हैं, क्योंकि उससे हमारा अदालती निज़ाम जो है वो दरम भरम हो गया है। दूसरा हमारा ये फ़ैसला है कि हम हर जगह हर कैपिटल में और मेन सिटीज़ में कन्वेंशंस करेंगे। पहली कन्वेंशन लाहौर में होगी। ऑल पाकिस्तान नेशनल कन्वेंशंस जो होंगी, पहली कन्वेंशन जो है वो लाहौर में होगी। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में और बड़े शहरों में जैसे कि फैसलाबाद या मुल्तान या और जो बड़े शहर हैं उनमें कन्वेंशन होंगी, एबटाबाद वगैरह में होगी। क्योंकि हम इस मूवमेंट को अब तेज़ी से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई आइनी निज़ाम इस वक्त नहीं है। 26वीं तरमीम जो थी उसने आइन की नफ़ी कर दी है, उसने आइन को बर्बाद कर दिया है, अदालती निज़ाम जो है बिल्कुल दरम भरम कर दिया है। इसलिए हमने ये भी अपील की है, बल्कि मुतालबा किया है जजेस से, जो इस वक्त मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, कि आपका सबसे पहला और अहम फ़र्ज़ ये है कि आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें जिसकी आपने कसम उठाई है। और जो इस वक्त मामलात में जिस तरह के एक फॉर्म 47 की एक पार्लियामेंट ने आइन पर जो हमला किया है, जिसको हमला कराया गया है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उसकी वजह से आइन का इस वक्त हुलिया बिगड़ चुका है और अदालती निज़ाम पर लोगों का कोई किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं रहा। लिहाजा हम ये बात की तवक्को करते हैं कि हमारे जजेस जो हैं वो आइन के साथ, आइन की सरबंदी के साथ खड़े होंगे और आइन के मुताबिक जो आइनी निज़ाम और अदालती निज़ाम है उसको रिस्टोर किया जाएगा। फिर हमारा ये भी मुतालबा है कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो पिटीशंस हमारी बहुत सारी बार एसोसिएशंस ने की हैं और मुसलसल और भी बार एसोसिएशंस कर रही हैं, उनकी जल्द से जल्द जो है उनको फिक्स किया जाए और उन पर हेयरिंग हो और फैसला हो। और इसी हवाले से हमारी डिमांड ये है कि हम फुल कोर्ट के सामने ये सुनवाएंगे, फुल कोर्ट के सामने सुनवाएंगे। और क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको ये कहते हैं 7 रुकनी यहाँ पर जो है, दर हकीकत ये 26वीं तरमीम की ही पैदावार है, 26वीं तरमीम की वजह से है। लिहाजा जब 26वीं तरमीम ही अंडर चैलेंज है तो उसके तहत बना हुआ कोई भी बेंच जो होगा वो 26वीं तरमीम का ही समझा जाएगा। लिहाजा ये पूरी अदालत 16 जजेस पे मुश्तमिल अदालत, वो जजेस जो कि 26वीं तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन सब पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस का फ़ैसला करे और ये हमारी डिमांड है। अगली डिमांड हमारी ये है कि जब ये केस फिक्स हो उस वक्त ये केस जो है फुल कोर्ट के सामने लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। सारे पाकिस्तान में लोगों को एक्सेस हो इस केस की हेयरिंग के लिए, ताकि ये केस लोग सारे पाकिस्तान में सुन सके।
یہ قومی امپورٹنس کا ایک بہت اہم کیس ہے، اس لیے لائیو ٹیلی کاسٹ بہت ہونی چاہیے اور تاکہ لوگ اس میں پوری طرح انوالو ہوں. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر جو لاہور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کا جو کانڈکٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے کیونکہ سیکرٹری ہمارے بہت بہادر اور پوری طرح سے وکلا کی سوچ اور وکلا کے اس تحریک کے ساتھ ہے، یہ حکومتی نمائندے بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وکیلوں کی سوچ وکیلوں کے مقاصد کو آگے لے کے جائیں، بلکہ یہ اس حکومت سے اپنے مفادات کی خاطر غلط قسم کے ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں. اور اس میں یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئندہ سے پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کر اپنی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنی انڈیپینڈنس اور اپنا کردار جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ 5 سال سے اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے تابع کر دیا ہے، جس کو ہم بہت اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. آج تک کبھی وکیلوں نے، خاص طور پہ منتخب وکیلوں نے، کبھی حکومتوں کا یا مارشل لاؤ کا یا ڈکٹیٹروں کا ساتھ نہیں دیا. یہ پہلی دفعہ اس قسم کا کانڈکٹ چند لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں بشمول سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ وہ اس وقت وکیلوں کی صحیح معنی میں نمائندگی کر رہے ہیں. اور ان سے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. باقی ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ اس میں جو ہاں ایک بات اور آخر میں کہ یہ جو ہم نے کہا ریزالو کیا ہے کہ جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ فل کورٹ نہیں کر لیتی تب تک آپ ججز کی تقرری نہ کریں. اس والے سے ہم اپنی طرف سے ساری ایکشن کمیٹی کے ممبران، منتخب ممبران، وہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو اور ہر جج کو سپریم کورٹ کے، جس میں ہم اپنا یہ مطالبہ دہرائیں گے اور کہیں گے کہ فی الحال تقرری کا معاملہ روک دیا جائے جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ فل کورٹ نہیں کر دیتی. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کو اس میں تھوڑا عرض کرتے چلیں کہ جو آل پاکستان جو میں بتا دوں آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، اس میں سارے منتخب ممبران، 9 منتخب ممبران جو کہ پاکستان کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور وہ جب بھی اپنی بار سے اس کو اپروو کرائیں گے تو وہ اس پٹیشن کا وہ خود بھی پٹیشنز کریں گے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیبنٹ سے منظور کرا لیا ہے کہ یہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں اس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے. اسی طرح لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو 9 منتخب صدر ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. راول پنڈی میں جو جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں، ادھر بھی جو سردار منظر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ہمارے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور یہ پورے پاکستان کی وائڈ اسپریڈ الیکٹڈ باڈیز، فارمر پریزیڈنٹس آف دا سپریم کورٹ اینڈ نوٹیبل اینڈ ڈسٹنگوشڈ لائرز، سٹنگ ممبرز آف پاکستان بار کاؤنسلز، وائس چیئرمین آف بلوچستان بار ایسوسیشن، وائس چیئرمین آف سندھ بار ایسوسیشن، ان سب نے اس کا اعلان کیا ہے. اور یہ ایک منتخب اور جو سینئر ترین ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لائرز ہیں، وہ ان سب نے اس کا اعلان کیا. ان کے ناموں کی فہرست میں آپ کو دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز سب سے پہلے ایک کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر یہ سارے معاملات ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ بالا تر ہو کے ہماری یہاں گفتگو ہے، کسی وکلا کے دھڑے سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون اور اس کی بالادستی کی بات ہے. اور یہاں پہ ہم ان دا انٹرسٹ آف کنٹری جو یہاں پہ سارے دوست کھڑے گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی
एक पटिशन दायर कर दी है जिसमें हमने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया है। हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि 26वीं तरमीम के बाद वो जो आज़ाद अदलिया थी वो तो हमें कहीं इस धुंध के मौसम में धुंधलागी हमें कहीं नज़र नहीं आती। हम चाहते हैं कि जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है जिसके अंदर आज़ाद अदलिया और इसके ऊपर आज़ाद अदलिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि कितनी ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं और आइन के अंदर लिखा गया उस ढांचे उस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो है वो कोलैप्स कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक डिफंक्ट सुप्रीम कोर्ट है, एक रिडेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद पूरा जुडिशल सिस्टम जो है दैट हैज़ बिकम स्टेगनेंट। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 31 अक्टूबर को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह तय कर दिया था कि इसके अंदर फुल कोर्ट वो सुना जाएगा, तो आज हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसको फुल कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनता है इसको तो वो तो इसकी क्रिएशन है, वो तो इसके बेनिफिशरी हैं, तो ये वो टेक्निकली सुन ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात है कि अगर एक बेंच जिसके अंदर 7 जजेस बैठ के सुनते हैं तो उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। अगर ये कलेक्टिव विजडम पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनती है तो उसमें पूरी कौम भी और लीगल फर्टेनिटी भी मुतमिन होगी। देखिए हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं, फुल कोर्ट हमारी पिटिशंस को डिसमिस कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बैठे और इसको सुने। और हम अदलिया से भी ये मुतालबा करते हैं कि ये आपकी जंग नहीं है, ना हम आपकी ज़ात की जंग लड़ रहे हैं, हम इस इदारे की बात कर रहे हैं, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, हम इस आइन की बात कर रहे हैं, हम इस कानून की बात कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क ने स्काई रॉकेट या राइज करना है या तरक्की करनी, तो जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो मैं समझता हूँ ना यहाँ पे जैसे आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली हुई है ये आपको मार्शल लॉ के दौरान भी आपको नहीं। हमने मुशर्रफ के दौर में तहरीक चलाई, उस वक्त 788 की FIR नहीं होती थी, 395 की FIR उस वक्त भी नहीं होती थी। अब तो एक जमहूरी हुकूमत है, इसके अंदर लोगों का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। आप आइन के अंदर दिए हुए जो आपके हकूक है आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो घुटन का माहौल है, हम चाहते हैं कि लोगों को शख्सी आज़ादियाँ हों। जो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो आर्टिकल 8 से 28 है वो फुली एंडोर्स हो और लोग उसको ऑप्ट करें। और हमने जो मुतालबे किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसके पीछे खड़ी है। हम इस मुल्क के अंदर ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आज बैठी, कहाँ गई है सुप्रीम कोर्ट? उसका आर्टिकल 189 कहाँ गया है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप इंप्लीमेंट करेंगे? कहाँ गई वो 12 जुलाई की जजमेंट? उसको किसने इंप्लीमेंट करना है? आज अगर जजमेंट आती सुप्रीम कोर्ट देती है तो हम और इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम उस जजमेंट की कस्टोडियन होगी, हम उसको इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारी दरख्वास्त ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप खड़े हो, ये आपकी ज़ात की बात नहीं है, इस मुल्क की तकदीर का मामला है, ये 24 करोड़ आवाम के हकूक की बात है। आप अपनी ज़ात के लिए नहीं ये फैसला देंगे, आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला देना है। पूरे पाकिस्तान के वकला बिरादरी आपकी पुष्ट पे खड़े हैं और इंशाल्लाह जिस दिन ये फुल कोर्ट होगी, 26वीं तरमीम की हेयरिंग होगी, पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह वकला को यहाँ पे दावत दी जाएगी। हम इंशाल्लाह दम में दर में सुख में कदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े, जजेस की बात नहीं कर रहे, हम इदारे के साथ हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात मजबूत नहीं होनी चाहिए। जी सवाल खान साहब से खान साहब पहला सवाल ये है कि इस मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, उसके बेनिफिशरी 2 लोग हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। कल एक बेंच में आज जो समाअत होनी थी उसका जायजा लेना था जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो बेंच तोड़ दिया। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं है और वो 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने देंगे फुल कोर्ट को? और दूसरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ लिए हुए अब 3 माह होने को है,
जब कराची में 26वीं आईनी तरमीम के से पहले एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें आप लोगों ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और तहरीक चलाएंगे। 3 माह हो गए, वो तहरीक क्यों नहीं चल सकी आप लोगों से? पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि इन दोनों ने जो है हमें बहुत मायूस किया है। मैं आपसे 100% एग्री करता, हम सब वकील जो है ये महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों ने हमें बहुत मायूस किया है। उनका फ़र्ज़ था कि आइन के लिए और इस आइन की सरबंदी के लिए खड़े रहें। बहरहाल अगर ये फुल कोर्ट में बैठते हैं तो हम समझते हैं कि उस फुल कोर्ट में इन पर जो है एक किस्म का दबाव होगा कि वो आइन के मुताबिक चले। बहरहाल उन्होंने फैसला, पहले जब फुल कोर्ट बनेगी तो फिर फैसला इन दोनों ने करना है क्या उसमें बैठना चाहिए कि नहीं। हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, आप दोनों बैठें और बाकी अपने 14 कुली के साथ बैठ के ये फैसला करें। जहाँ तक तहरीक की बात आपने की है, हम बिल्कुल तहरीक ही चला रहे हैं, ये तहरीक का हिस्सा है। जो पिटीशनें बार एसोसिएशन की तरफ से आ रही हैं वो भी तहरीक के ही हवाले से आ रही हैं। और जो अब पंजाब में इलेक्शन हुए जिसका जिक्र शहबाज साहब ने आपके सामने किया है, वहाँ पर बेशतर बार एसोसिएशन में वो लोग मुंतखब हुए हैं जो कि 26वीं तरमीम के सख्त मुखालिफ हैं और उसको ख़त्म होता देखना चाहते हैं। लिहाजा वकला में बिल्कुल एक सोच इसी तरफ आ गई है कि हम अपने आइन को असली शक्ल में देखना चाहते हैं, अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अहमद खान साहब, एक छोटा सा सवाल है। अहमद खान साहब, आप तो तहरीक इंसाफ के सनेटर हैं, क्या आप वकला को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जो लेटर आपने लिखा है, तो क्या आप जजेस को उन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन से वफादारी का, तो क्या आप जजेस को जो है 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, क्या आप उनको बगावत पे उकसा रहे हैं? एक तो बात ये है कि हम समझते हैं अभी नहीं बनी इसका हिस्सा, ये बिल्कुल बुनियादी ढांचे के फीचर्स के ख़िलाफ़ है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे। दूसरी बात आपने मुझसे ज़ाती की है, मैंने कभी पार्टी के मामलात को सामने नहीं लेके आया, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट हुकूमत में थी, मैं वकील बना था काजी फाइज साहब का, जो उसने बाद में बड़ा ही डिसअपॉइंट किया, वो बड़ा ही गलत किस्म का चीफ जस्टिस निकला। ये अलग बात है, इसका कर्ज है मुझे मेरे कॉन्शियस पर, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी है कौम से। लेकिन उस वक्त मैंने कन्फ्रंट किया था अपनी पार्टी को इस मामले पर। लिहाजा जहां असूल की बात आ गई, आइन की अदलिया की आज़ादी बात आएगी, हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आइन और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े। अहमद खान साहब, इमरान खान साहब ने तो काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस को अपनी गलती माना था। जी बाद में माना था। तो वो गलती थी या नहीं थी? बहुत बड़ी गलती थी। हमारी तहरीक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक नहीं है, जिस रियासत ने भी बात की है, बड़ा क्लियरली बात की है। इसमें जो बेसिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे वकीलों का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ताल्लुक के बावजूद उनकी प्राइमरी कंसल्टेशन इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें इसी लिहाज से देखा जाए, अगर आप इसको पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारे बारे में मिसकंसेप्शन होगी, जिसको हम आउटराइटली अपना रिजेक्ट करते हैं। और हम इससे पहले भी जो तहरीक चला चुके हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की वाबस्तगियों की बुनियाद पर नहीं चलाई, हमने अपनी रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर चलाई है और उसी को हम मेंटेन करेंगे। और आज भी आप देखें कि पिटीशन जो फाइल हो रही हैं, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की बुनियाद पर नहीं खड़े हैं। हमें कॉन्फिडेंस है उन लोगों पे जो पीटीआई के लोग हमारे साथ हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ उनकी पार्टी का और हमारे वर्शन का, तो इंशाल्लाह हमारे वर्शन के साथ खड़े होंगे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्शन के साथ होंगे तो फिर वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। ये हमारी बड़ी क्लियरिटी है और हम मीडिया के जरिए भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये हमारी मूवमेंट जो है, ये हमारी जो अपना प्रोफेशनल ग्रुप है, ये सारे का सारा नॉन पॉलिटिकल है और सिर्फ आइन और कानून की बलादस्ती के लिए काम करने वाला है। साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप कह रहे हैं फुल कोर्ट का आईनी बेंच बनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला उठाया है, क्या वो इस हवाले से कोई फैसला कर सकते हैं या समाअत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और एज सीनियर प्यूरी जज एक्चुअली इन्होंने भी सवाल पूछा था कि हमने एक सवाल वाकई ही कहा था और हम उस पर आज भी कायम हैं
کہ ہم سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس مانتے ہیں. ہمارے نزدیک یحییٰ آفریدی کو صرف ڈی فیکٹو ہم نے چیف جسٹس مانا ہے, ڈی جورے نہیں مانا. ہم نے اس کو جائز نہیں, بلکہ ہم اس لیے کہ ہی از اے ان فیکٹ پرفارمنگ دی فنکشنز, اس حد تک ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن آئین میں اگر صحیح معنی میں ہم واپس آئین کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو سینئر موسٹ جج ہوگا جس کی باری ہوگی اس کو بننا چاہیے. کیا جسٹس منصور علی شاہ اس 26ویں ترمیم کے معاملے کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو جو وہاں کمیٹی ہے اس کا کام ہے, اور یہ اس کانسٹیٹیوشن بینچ کی کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ وہ. لیکن جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ایکٹ کے تحت بنی ہے, جس میں کہ 2 سینئر موسٹ جج اور پلس چیف جسٹس, ان کا کام ہے کہ یہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے اور فکس کرے. حامد خان صاحب یہ بتائے گا, آپ نے 26ویں ترمیم فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے, اگر فل کورٹ نہیں سنتا اس کے متبادل جو 8 ججز آئینی بینچ کے وہ بینیفیشری ہیں اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج بینیفیشری ہیں, آپ ان کو نکال کے دیگر جو 5 ججز بچتے ہیں کیا ان پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنایا جاتا تو وہ قبول ہوگا؟ ہم نے نہیں یہ کہا کبھی بھی کہ ان کو نکالا جائے. یہ 7 جج بھی اس میں بیٹھیں, فل کورٹ کا حصہ بن کے بیٹھیں, سو کالڈ کانسٹیٹیوشن بینچ کے طور پہ نہ بیٹھیں, بلکہ سپریم کورٹ ایز اے ہول باڈی کے طور پہ اس کا حصہ بن کے بیٹھے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سارے ججز 16 ججز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں. اور ہمارے پاس اس کے بارے میں نظیر بھی بڑی واضح ہے. جب ہم نے 21ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کے کچھ حصے چیلنج کیے تھے 2015 میں, تو 17 پیجز پر مشتمل, جس کو ہیڈ کیا تھا ناصر الملک صاحب جو چیف جسٹس سے, یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس پریسیڈنٹ سے باہر نہیں جا سکتی. میں ایک چیز تھوڑی سی اسطور, آپ نے جو کہا چیف جسٹس میں آنسر کرتا. دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم, جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس سپریم کورٹ ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھے ہیں, تو یہ سپریم کورٹ ایگزسٹ کرتا ہے ان حالات میں. میں نے یہ کہا تھا کہ ان حالات میں 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو پتا صدیقی صاحب کہ 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے, کیا پوری یہ جو اس کا کورم تھا وہ پورا تھا, کس طریقے سے ہوئی. اب وہ جو پاورز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ساری بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ وہ ختم کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے پاس نہ تو آرٹیکل 189 کا اختیار رہا, نہ 184 سب آرٹیکل 3 کا رہا. اور دوسری بات ہے کہ جی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کہاں ہے وکلا تحریک. بھائی دیکھیں آپ کمپیریزن کرتے ہیں مشرف والی تحریک کے دوران تو اس میں حالات ڈیفرنٹ تھے. ایک وہاں پہ مارشل لا ڈکٹیٹر تھا, دوسری سائڈ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز باہر تھی. اس وقت کچھ پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہم نے بیک ٹو بیک کنونشن کیے. سب سے پہلے لاہور میں ہوا, پھر اسلام آباد میں ہوا, پھر پشاور میں ہوا, پھر کراچی میں ہوا. تو یہ تحریک نہیں تو اور کیا ہے. اب جب انشاءاللہ یہ ہمارے کیسز فکس ہوں گے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کالے کوٹ والے نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ 26ویں ترمیم نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں, ایٹ اینی کاسٹ اس نے واپس جانا ہے. اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا. جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو, رول آف لا نہ ہو, کیا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں, کیا وہ ملک ترقی کرتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے کہ آپ آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. وہ اس کو آپ نے ناک کی موم بنا دیا ہے. جس طرح آپ کی وش ول اینڈ وم میں آپ اس کو امینڈ کر لیں, یہ نہیں ہے. اس کے اندر بتا دیا گیا ہوا ہے کہ آپ کی جتنی بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ بنیادی ڈھانچے کے اندر وہ بتا دیا گیا ہے. جو آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 8 ہے, آپ سارا دیکھیں, 227 ہے, انجنکشن آف اسلام ہے, یہ جو بنیادی پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اگر اس سے متصادم ہے تو کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بالکل نہیں ہے.